नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की जंग काफी तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ताओं, उम्मीदवारों के साथ बड़े नेता भी चुनावी मैदान में उतर पड़े हैं। ऐसे में 5 नवंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी प्रचार के लिए सिहावल विधानसभा पहुंचे, जहाँ आयोजित सभा में उन्होंने जनता के बीच में पहुंचकर जनता का अभिवादन किया। जनता के बीच पहुंचकर चुनावी सभा कर रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता के सामने लाडली बहना योजना के गुण गा रहे हैं। चुनावी सभाओं के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों को रिश्तों की डोर में भी बांधते हैं और उन्हें भावुक करते हैं। कभी अपने को मामा तो कभी बहनों का भाई बताकर कहते हैं कि मैं बहनों का सौतेला भाई हूँ या असली भाई हूँ। सभा में शिवराज सिंह कांग्रेस पर भी हमलावर होते हैं और जनता को समझाते हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार बन गई तो वह लाडली बहना योजना बंद कर देगी। मेरे बहनों और भाइयों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूँ। मेरा परिवार और सब मेरे परिवार। बता मैं मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया सिहावल में चुनावी सभा के बाद एनटीवी इंडिया न्यूज ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जब सवाल उठाया कि अपने पार्टी के खिलाफ बगावत करने वाले 35 उम्मीदवारों के खिलाफ कार्यवाही कर दी है, इससे पार्टी पर क्या फर्क पड़ेगा, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी समुद्र है, इतने लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर मुख्यमंत्री सर, कल भाजपा से जिन लोगों ने बगावत की थी 35 लोगों को निकाला है, क्या फर्क पड़ेगा उस पे सर? जनता का समुद्र भाजपा के साथ है, हम लोग भारी बहुमत से जीतते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूर्व नेता प्रतिपक्ष जय सिंह राहुल भैया ने पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत, क्षमता और एकजुटता के साथ कांग्रेस की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन की अपील की है। उन्होंने कहा कि चुनाव का परिणाम कार्यकर्ताओं की मेहनत और ताकत को प्रदर्शित करेगा। अजय सिंह ने मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का दावा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के खिलाफ जनता का जो आक्रोश अंदर ही अंदर धड़क रहा है, वह इस चुनाव में भाजपा सरकार को बदलने की इबारत लिखने जा रहा है। आज सीधी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में अजय सिंह ने यह बात कही। एआईसीसी की कार्य समिति के सदस्य एवं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, सीधी से कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञान सिंह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी सम्मेलन में मौजूद थे। अजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र का गला घोंटकर सरकार बनाने वाली भाजपा ने प्रदेश की जो दुर्दशा की है, उसकी वजह से हर वर्ग त्राही त्राही कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने किसानों के 2 लाख तक कर्जे माफ किए थे, लेकिन भाजपा सरकार अब उनसे ब्याज सहित वसूल रही है। कर्ज न चुकाने की स्थिति में किसानों को जेल में ठूस रही है। अजय सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि हम सब संकल्प लें कि हम एकजुट होकर जन विरोधी भाजपा सरकार के कुशासन से आम जनता को मुक्ति दिलाएंगे। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि भाजपा द्वारा जनता को गुमराह करने की जो कोशिश की जा रही है, उसको जनता के बीच में बेनकाब करें। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि सीधी जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं का जो जोश देखने को मिल रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि जिले की सभी सीटें कांग्रेस की झोली में होंगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि संघर्ष के इस दौर में आपकी मेहनत और तपस्या ने कांग्रेस को जो मजबूती दी है, वह तपस्या जरूर लंगड़ाएगी। इस दौरान पूर्व सीएमओ शैलेंद्र सिंह चौहान, जनपद सदस्य मनोज कोल, पूर्व भाजपा पार्षद प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह, नगर पालिका पार्षद हल्के सोनी सहित विधानसभा क्षेत्र सीधी के सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। 5 नवंबर को सीधी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की अति महत्वपूर्ण बैठक पूर्व नेता प्रतिपक्ष जय सिंह राहुल, पूर्व मंत्री विधायक कमलेश्वर पटेल के मुख्य अतिथि सीधी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञान सिंह की उपस्थिति में संपन्न हुई। राष्ट्रगान के साथ प्रारंभ हुई बैठक में पूज्य स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह जी की जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया गया। तत्पश्चात सभी महापुरुषों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में विजयश्री का संकल्प दिलाया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष जय सिंह राहुल ने कहा कि भाजपा झूठी घोषणाएं करने में माहिर है। अपने 20 वर्षों के शासनकाल में कमीशन खोरी, खुली लूट और झूठ के सिवा भाजपा ने प्रदेश को कुछ नहीं दिया। युवा, किसान, महिलाएं, कर्मचारी सब भाजपा सरकार से परेशान हैं। मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है। सारे सर्वे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार दिखा रहे हैं। आप सब यहाँ से संकल्प लेकर जाएं कि सीधी जिले की चारों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री विधायक कमलेश्वर पटेल ने कहा कि भाजपा झूठ और फरेब की पार्टी है। झूठी घोषणाएं करना और चुनावों के बाद अपनी घोषणाओं को भूल जाना भाजपा की आदत में है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र सर्वहारा वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया। सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि कांग्रेस को घोषणा पत्र को जन जन तक पहुंचाएं। यदि आपने अपनी घोषणाओं को जन जन तक पहुंचा लिया तो विजय प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब सब यहाँ से अपने अपने क्षेत्र में जाकर कांग्रेस की घोषणा और योजनाओं के बारे में बात करिए और उन्हें बताइए। सर्व समाज के कल्याण के लिए कांग्रेस पार्टी कृत संकल्पित है। कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञान सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को कांग्रेस का टिकट दिया है। यह टिकट मुझे मेरी बदौलत नहीं बल्कि आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। आप सबका सहयोग और आशीर्वाद ही कांग्रेस को जीत दिलाएगा। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है और कार्यकर्ताओं के दम पर विजय प्राप्त होगी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपने अपने बूथ पर जाकर लोगों को कांग्रेस की योजनाओं और घोषणाओं से अवगत कराने को कहा। कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञान सिंह ने सीधी विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को अपने अपने बूथ को जीतने का संकल्प दिया है। विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु सामान्य प्रेक्षक विधानसभा क्षेत्र 82 धवानी श्री शिवानंद कपासी द्वारा शनिवार 4 नवंबर को विधानसभा क्षेत्र धवानी स्थित अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट का निरीक्षण किया गया। श्री कपासी द्वारा नागपोखर, ताल एवं कुंदौर स्थित चेक पोस्टों का अवलोकन करते हुए ड्यूटी में तैनात एसएसटी टीमों से नाकों की व्यवस्था एवं उनके द्वारा की गई कार्यवाहियों का विस्तृत अवलोकन किया गया। भ्रमण के द्वारा प्रेक्षक द्वारा सभी एसएसटी टीमों को सजगता से अपने कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया। भ्रमण के दौरान श्री कपासी द्वारा धवानी विधानसभा के दूरस्थ ग्रामों के मतदान केंद्र का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान प्रेक्षक द्वारा 152 दुबरी, 164 बस्तुआ, 182 पोड़ी, 189 नागपोखर और 192 ताल केंद्रों में विद्युत व्यवस्था, जल व्यवस्था, शौचालय आदि का अवलोकन किया। श्री कपासी द्वारा भ्रमण के दौरान नवीन मतदाताओं एवं ग्रामीण जनों से चर्चा कर मतदान के संबंध में चर्चा भी की गई। भ्रमण के दौरान मतदान केंद्रों में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप सुविधा निश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इसी प्रकार रविवार 5 नवंबर को प्रेक्षक द्वारा 179 कमच, 198 एवं 199 मिडरा, 196 रौहाल, 194 एवं 195 जूरी, 197 नौडिया, 207 सोनगढ़ एवं भुईमाड़ का अवलोकन किया गया। भ्रमण के दौरान प्रेक्षक द्वारा बनरेवल मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में स्थानीय जनमानस एवं अधिकारियों से चर्चा किया गया। इस अवसर पर लाइजनिंग ऑफिसर श्री पुष्पेंद्र सिंह, जनपद सीईओ कुसमी श्री ज्ञानेंद्र मिश्रा, नायब तहसीलदार कुसमी एवं ब्लॉक प्रबंधक एसबीएम श्री कुंवर सिंह उपस्थित रहे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवीय ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भित पत्र निर्देशानुसार डाक मत पत्र से मतदान के लिए अनुपस्थित मतदान 80+ एवं दिव्यांग से घर घर जाकर डाक मत पत्र से मतदान कराया जाना है। इसलिए मतदान दल का गठन किया जाएगा। इस दल में पीओपीए एवं एमओ इसके साथ पुलिस कार्मिक, वीडियोग्राफक एवं मतदान केंद्र के बीएलओ एवं सेक्टर ऑफिसर रहेंगे। अनुपस्थित मतदाताओं 80+ एवं दिव्यांग का डाक मत पत्र से मतदान कराए जाने के संबंध में प्रशिक्षण दिनांक 6/11/2023 को समय प्रातः 11 बजे से 12:30 तक कलेक्ट्रेट सभागार सीधी में आयोजित किया गया है। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वह अपने कार्यालय के कर्मचारियों जिन्हें पीओपी एवं एमओ के रूप में नामांकित किया गया है को उक्त प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए निर्देशित करें। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। मोदी बोले कांग्रेस के घोषणा पत्र में सिर्फ एक परिवार। खंडवा सिवनी में सभा, कहा 2 बड़े नेता बेटों को सीट। दतिया में कमलनाथ बोले एमपी की पहचान भ्रष्टाचार से, मन से कहा राजेंद्र भारती और अवधेश नायक को मंत्री बनाएंगे। भोपाल में बदमाशों के गुर्गों में झड़प, फायरिंग, समझौते के लिए हुए थे एकत्रित, हाथ पैर की नसें काटने मारे 27 चाकू। और 65 वर्षीय वृद्ध ने किया 19 वर्षीय युवती से रेप। भोपाल में शादी भी कर ली, 3 दिन बंधक बनाकर किया बलात्कार। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। एनआईए की 7 के खिलाफ चार्जशीट, आईएसआईएस से जुड़े थे। जांच में पाए आरोपी आतंकी ट्रेनिंग कैंप में गए थे। अमेरिका बना रहा नया परमाणु बम, दावा ये हिरोशिमा पर गिरे बम से 24 गुना ताकतवर। जर्मनी में बंधक संकट जारी। हेम्बर्ग एयरपोर्ट पर पिता ने 4 साल की बेटी को होस्टेज बनाया। और भारत ने भूकंप प्रभावित नेपाल में मदद भेजी। जयशंकर ने लिखा, हम पीएम की पड़ोसी फर्स्ट नीति पर काम कर रहे हैं। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।